नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कृष्ण मनमोहक हैं, नटखट माखन चोर हैं। कृष्ण कंस का नाश भी करते हैं तो परम मित्र भी हैं सुदामा के। कृष्ण मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं, यानी कि कृष्ण के जीवन से हमें सब कुछ, हर ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज जन्माष्टमी के इस खास मौके पर हम आपको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का, यानी कि उनकी पूजा का विधान भी समझाएंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण बन सकते हैं आपके परम मित्र। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप नियमित रूप से भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं, तो आपके अंदर अद्भुत आकर्षण और माधुर्य यानी मधुरता पैदा हो जाएगी। जो लोग दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण के नाम का जप निरंतर करते रहना चाहिए। उनके अंदर आकर्षण की क्षमता अद्भुत तरीके से प्रकट हो जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 7 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 7 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 4:14 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः काल 10:25 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके उनकी यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंडित जी, जब बात जन्माष्टमी की हो तो कृष्ण भक्तों में एक अलग ही उत्साह होता है। जन्माष्टमी आखिर क्यों है इतनी खास, इतनी महत्वपूर्ण? देखिए, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। इसी दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। उनका प्राकट्य हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी जन्म हुआ था अष्टमी तिथि को, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना करके कोई भी व्यक्ति अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वो जन्माष्टमी पर अगर विशेष पूजा करें, अगर भगवान कृष्ण की आराधना करें, तो वो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा, उनका विशेष आशीर्वाद निश्चित रूप से पा सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, हर बार जन्माष्टमी को लेकर पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि 2 दिन तय हो जाता है। तो ऐसे में कैसे निर्धारण होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय का, इसको लेकर जानकारी दें। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में। नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, इसीलिए जन्म का उत्सव मनाया जाता है अष्टमी तिथि जब मध्य रात्रि में हो, वृषभ लग्न हो और वृषभ राशि हो।
इस बार अष्टमी तिथि 6 सितंबर को शुरू हुई दोपहर में 3:38 पर आरंभ हो चुकी है और ये 7 सितंबर को शाम को 4:14 पर समाप्त होगी। आज पूरी रात भर रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा, यानी 6 और 7 की दरमियानी रात को रोहिणी नक्षत्र रहेगा। अब आज जो जन्माष्टमी की पूजा का समय होगा वो मध्य रात्रि में 11:56 से 12:42 तक रहेगा। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो लोग वैष्णव परंपरा के सन्यासी हैं वो लोग उदया तिथि से जन्माष्टमी मनाते हैं और उदया तिथि से जन्माष्टमी मनाने वाले लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो आज मध्यरात्रि में ही जन्माष्टमी मनाना उचित होगा। अब पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि भाई जन्माष्टमी का पर्व मनाया कैसे जाए, कैसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की जाए? देखिए, भगवान कृष्ण की एक धातु की प्रतिमा लेनी है आपको। मध्यरात्रि में आज उसे किसी पात्र में रखना है। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से और अंत में घी से स्नान करवाना है। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद जल से स्नान करवाना है और ध्यान रखिए कि जो चीजें आप उनको अर्पित करेंगे वो चीजें शंख में डालकर अर्पित की जाएंगी। इसके बाद पीतांबर, फूल और प्रसाद अर्पित करिए और इसके बाद भगवान को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा। झूला झुलाते समय प्रेम से अपनी कामना, अपनी प्रार्थना भगवान कृष्ण से कहिएगा। आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। पंडित जी, मेष राशि, सेहत की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम का दबाव बना रहेगा, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप भगवान श्री कृष्ण को अपना परम मित्र बना सकते हैं, अपना सखा बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से समझते हैं कि दरअसल कृष्ण हैं कौन, इनकी महिमा क्या है और क्यों हैं कृष्ण इतने आकर्षक, इतने मनमोहक। पंडित जी। जी देखिए, भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करना इतना आसान काम है नहीं। तमाम पुराण, तमाम ग्रंथ लिख दिए जाएं, फिर भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोशिश हम करते हैं उनके व्यक्तित्व की विशेष बातें बताने की। भगवान कृष्ण को नारायण का, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे, यानी संपूर्ण रूप से जो उन्होंने अवतार लिया वो अवतार था भगवान कृष्ण का। कृष्ण का अर्थ होता है सृष्टि को आकर्षित करने वाला। कर्षयति इति कृष्णः, जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए और उनकी मनोकामनाएं पूरी की। कहीं पर वो गए संरक्षक के रूप में, कहीं गए मार्गदर्शक के रूप में, कहीं पुत्र, कहीं पति, कहीं रिश्तेदार, कहीं संबंधी, बहुत सारे स्वरूपों में लोगों से जुड़े। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना गया और सबसे ज्यादा निकट समझा गया। वैसे तो भगवान की भक्ति करने के अलग अलग भाव हैं। दास्य भाव है, सखा भाव है, भक्त भाव है, बहुत सारे भाव हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का जो मित्रता का भाव है, जो सखा भाव है, उसे बड़ा कीमती और बड़ा पवित्र माना जाता है। आज भी अपने जन्म के लगभग 5,500 साल बाद भी भगवान कृष्ण मित्रता के आदर्श समझे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण क्यों हैं इतने मनमोहक, इतने परम मित्र। कृष्ण के साथ मित्र का संबंध आखिर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? चलिए अब इस बारे में बात करते हैं पंडित जी से। देखिए, भगवान कृष्ण ने वैसे तो हर संबंध बड़ी सुदृढ़ता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया है, लेकिन जिस तरह से मित्रता के संबंध की बात है, उसी संबंध ने इस सृष्टि को भगवत गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ भी दिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ और सुदामा के साथ मित्र का संबंध रखा है। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला है। भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है ना, वो उद्धव और कृष्ण के संवाद में आपको मिलेगा। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, सूरदास जी महाराज ने लिखा है ना। उद्धव के साथ उनके जो संबंध हैं वो कैसे भक्त और उसके प्रेम के बारे में बताते हैं। सुदामा को उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी और अर्जुन के साथ मित्रता के कारण सारी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। अर्जुन को वो अपना मित्र मानते थे और अर्जुन को जब मोह हुआ, अर्जुन जब कंफ्यूज्ड हुआ, अर्जुन जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, तो एक मित्र का धर्म निभाते हुए उन्होंने अर्जुन को गीता जैसा ज्ञान दिया। कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना, बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना।
देखिए, भगवान कृष्ण ने मित्र के रूप में अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान तो एक मित्र ने मित्र को दिया है, लेकिन वो ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है। जब आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र मान लेते हैं तो वो ज्ञान आपके लिए पर्सनल हो जाता है। उस ज्ञान को समझना और उस ज्ञान को स्वीकार करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए जिस संबंध की वजह से इस सृष्टि को मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिला, वो संबंध अपने आप में बड़ा पवित्र है, बड़ा मूल्यवान है। तो चर्चा इस विषय पर हम आगे भी करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, थोड़ा प्रयास करिए, इस समय लाभ होगा। तनाव में आपके कमी आएगी और धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संपत्ति की स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। परिवार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। धन की समस्या आपकी हल होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त आ गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें हर्ष वाघमारे जी ने लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 9 नवंबर 1998, 11 बजे रात को, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है, मेरे करियर की क्या संभावना है, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। हर्ष जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कर्क राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है अक्टूबर 2025 तक। आपकी कुंडली चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित कुंडली है, इसीलिए आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर आप अभी से प्रयत्न करें तो साल 2024 में फरवरी के बाद आप एक अच्छा करियर अपना बना पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के धारण करें और रोज सुबह
एक बार भगवान सूर्य को जल अर्पित करके प्रार्थना करें। ये आपके करियर के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दूसरा सवाल कहां से आया है ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें शिवेक शराफ जी ने लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं शिवेक। इनकी जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1996, 1:15 दोपहर में, फतेहपुर शेखावटी राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में नौकरी में जाऊं या व्यवसाय में जाऊं, किस तरह का काम करूं जिसमें मेरी उन्नति हो सके। शिवेक, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा राहु की और अंतरदशा भी आपकी राहु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अभी कम से कम अगले 5 वर्षों तक आप नौकरी करने का प्रयास करें। और अगर आपकी नौकरी टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, तो उसमें सफलता पाने की संभावना आपके लिए ज़्यादा है। व्यापार की तरफ अभी जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो आपको बेहतर नौकरी मिले, आपका बेहतर करियर बने, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण आपके मित्र बन सकते हैं। तो कैसे की जाए उनसे मित्रता, ऐसे कौन से गुण आप में होने जरूरी हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, भगवान कृष्ण से संबंध जोड़े बिना आप कभी मुक्ति और मोक्ष तक नहीं पहुंचेंगे। और भगवान कृष्ण से संबंध जोड़े बिना आपका जीवन में कल्याण और मंगल भी नहीं हो सकता। तो आप वैसे तो जिस रूप में चाहें आप संबंध जोड़ लें, लेकिन अगर आप मित्रता स्थापित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मित्रता के लिए सबसे आवश्यक है ईमानदारी, समर्पण। यानी आपके और आपके मित्र के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा, पूरा समर्पण होगा, पूरी ईमानदारी होगी। इसीलिए कृष्ण को मित्र बनाने के लिए जीवन में ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने दुख, अपने सुख उनसे मित्र की तरह कहिए। अब आप कहेंगे कि मैं उनके चित्र के सामने या मूर्ति के सामने बैठ करके अपने सुख दुख कहता हूं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। जवाब मिलेगा, एक समय लगेगा उसमें, लेकिन जब आप उनसे कनेक्ट कर जाएंगे उस चित्र के माध्यम से या उस मूर्ति के माध्यम से, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। इसके बाद जब आप अपने सुख दुख उनसे कहते हैं तो आपको अंतर आत्मा में उसका जो भी समाधान मिले उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर अंतरात्मा में आपको समाधान मिल रहा है कि ये कारण है दुख का, इस काम को छोड़ो, तो उस काम को छोड़िएगा। फिर अपनी अकल मत लगाइएगा। जो समाधान मिलता है उस समाधान को स्वीकार करिएगा। और कृष्ण की जब मित्रता स्थापित हो जाती है ना, तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं। इस गुण का मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करेंगे, आप दूसरों के लिए उससे समस्या पैदा करेंगे या उन शक्तियों का इस्तेमाल गलत करेंगे।
अपनी मित्रता का दुरुपयोग मत करिए। अगर कृष्ण जैसी सत्ता आपके मित्र बन गए हैं तो आप उस मित्रता को माध्यम बना के पार हो जाइए, मुक्ति तक पहुंच जाइए, क्योंकि ऐसी मित्रता का मिलना दुर्लभ है। लेकिन अगर आपको ऐसी मित्रता मिल गई है तो आप इस मित्रता को माध्यम बनाइए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। और चलिए इस विषय पर हम आगे और चर्चा करेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी, काफी जिम्मेदारियां दिख रही हैं। करियर में थोड़ी बाधा आ सकती है। रिश्तों के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, काम की स्थितियों में सुधार होगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यात्रा की संभावना आपकी बन रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी उच्चाधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अंतिम 3 राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा और समझते हैं और जानते हैं कि उनकी कृपा पाने के लिए आप किस तरीके से उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। पंडित जी, आप भगवान कृष्ण को मित्र के रूप में पाना चाहें, स्वामी के रूप में पाना चाहें, प्रेमी के रूप में पाना चाहें, अपने गार्जियन, अपने अभिभावक के रूप में पाना चाहें, उनके साथ जुड़ेंगे कैसे, उनकी उपासना कैसे करेंगे। देखिए, दोनों समय भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। भगवान कृष्ण को दोनों समय किसी भी सात्विक वस्तु का भोग लगाइएगा। ड्राई फ्रूट का, माखन मिश्री का, फलों का भोग लगाइएगा। लेकिन उसके साथ 2 पत्ते तुलसी के जरूर रखिएगा। तुलसी दल अर्पित करना नितांत आवश्यक है। दोनों वेला उनकी कोई भी स्तुति करिए, मधुराष्टक पढ़िए, उनके नाम का जप करिए, उनके महामंत्र का जप करिए और हर समय उनका नाम मंत्र दोहराते रहिए। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते कृष्ण 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 करते रहिए या हरे कृष्ण करते रहिए। हर समय उनका नाम मंत्र दोहराते रहिएगा और अपने आहार को पूरी तरह से सात्विक रखिए। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग सख्ती से बंद कर दीजिए,
क्योंकि एक तरफ आप उनका मंत्र जपेंगे और दूसरी तरफ तामसिक आहार ग्रहण करेंगे तो आपको किसी तरह का लाभ नहीं हो पाएगा। और चलिए अब बात करते हैं अंतिम 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है दैनिक राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में जरूर बेहतर होगा। करियर की बाधा आपके समाप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा करना अभी लाभकारी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं आज के तीसरे सवाल का। तो तीसरा सवाल कहां से आया है जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न एक पिताजी लिखते हैं हरियाणा से अपने पुत्र अमन के लिए। अमन की जन्म तारीख है 3 अक्टूबर 2004, 4:55 प्रातः, झज्जर हरियाणा। ये कह रहे हैं कि इसी साल इनके पुत्र ने 12वीं पास किया है। आगे कौन से क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा आपके पुत्र की कुंडली है सिंह लग्न की और वृषभ राशि की। कुंडली के हिसाब से 12वीं के बाद ये ग्रेजुएशन कर लें और ग्रेजुएशन करने के बाद इनको सरकारी नौकरी की या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए। सरकारी नौकरी में जाने की या प्रशासन के क्षेत्र में जाने की संभावना इस कुंडली में बनती है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इनको, लेकिन अगर ये परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उम्र के लगभग 25-26 वर्ष के आसपास इनका करियर शुरू अवश्य ही हो जाएगा। फिलहाल इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः इनको माणिक्य पहनाएं और इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात आज के आखिरी सवाल की, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, इसे कर ले नोट डाउन। चौथा सवाल आया कहां से है जान लेते हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अर्चना तिवारी जी ने लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं,
21 जुलाई 1979 का जन्म है। सुबह के 10 बजे जन्म स्थान है देवरिया। ये कह रही हैं मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और मानसिक रूप से मुझे दिक्कतें बहुत होती हैं। तनाव, चिंता, बेचैनी, इस तरह की समस्याएं लगातार मुझे परेशान करती हैं। अर्चना जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मार्च 2026 तक। देखिए, जो समय आपका चल रहा है, इस समय में मानसिक समस्या हो जाना बहुत स्वाभाविक है। और वैसे भी आपकी कुंडली में शनि राहु के साथ बैठे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वो काल्पनिक चिंताएं और व्यर्थ की मानसिक समस्याएं आपको देंगे। आप 2 उपाय करें। सबसे पहले एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब पंडित जी, हम भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, उनको दोस्त बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें खुश करने के लिए कौन सी स्तुति की जाए, कौन सा पाठ किया जाए कि वो जल्द ही प्रसन्न हो? देखिए, भगवान कृष्ण को गुरु माना जाता है। वैसे तो उनका जीवन एक ब्रज के कृष्ण हैं, मधुर कृष्ण, एक राजा कृष्ण हैं और एक हैं पार्थ सारथी कृष्ण यानी गुरु कृष्ण। तो कृष्ण की जो परंपरा या जो उनकी मान्यता प्रकट हुई है या जिस वजह से वो जगत गुरु माने जाते हैं, वो भगवत गीता है। भगवान कृष्ण से अगर जुड़ना चाहते हैं और भगवान कृष्ण को गुरु रूप में पाना चाहते हैं तो भगवत गीता का पाठ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको जब मौका मिले 2 श्लोक, 4 श्लोक, 1 अध्याय, 2 अध्याय गीता का पाठ जरूर करिए। और जब आपके पास ज्यादा समय हो तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। उसका पाठ करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और आप भगवत गीता का जितना पाठ करेंगे, भगवान कृष्ण से उनके शिष्य के रूप में, उनके मित्र के रूप में जुड़ेंगे और आपका कल्याण अवश्य होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 7 सितंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए रहेगा कैसा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 7 सितंबर को है, उन लोगों को हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में हर तरह की सफलता आपको प्राप्त होगी। करियर में लाभकारी स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। इस साल घर में शुभ और मंगल कार्य होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि घर के पूजा स्थान पर हम कितनी बड़ी मूर्तियां रख सकते हैं? बहुत सारे लोग अपने घर के पूजा स्थान पर बहुत बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां रखते हैं। कितनी बड़ी मूर्तियां रख सकते हैं? घर के पूजा स्थान पर बहुत बड़ी मूर्तियां मत रखिएगा। जो भी मूर्ति रखिए वो 12 अंगुल यानी 6 इंच से ज्यादा बड़ी ना हो। लेकिन अपने पूजा स्थान पर आप चित्र कितना भी बड़ा लगा सकते हैं। चित्र लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मूर्तियां बहुत बड़ी नहीं रखेंगे।
और अब जान लेते हैं हम 7 सितंबर का शुभ पहर कौन सा है पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिएगा, इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 7 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, और आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जान लेते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं, और आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक राशि। इनकी कमजोरी होती है कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, और बदला लेने की एक आदत भी इनके अंदर पाई जाती है। कभी कभी जोश में आकर ये अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए आप भगवान शिव की जितनी उपासना करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज क्या लेकर आए हैं पंडित जी, जान लेते हैं पंडित जी। जी, आप काफी समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हों और विदेश जाने में समस्या आ रही हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। रोज शाम को हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और एक चांदी का छल्ला अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को धारण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से विदेश जाने में जो अड़चन आ रही है वो अड़चन आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकातें होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बातें भी होती रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।